क्यों बना है प्रियंका गांधी के बैग पर ये सिंबल? क्या है इस स्लोगन का मतलब? हिंदुओं ईसाइयों के साथ खड़े हो, क्या है ये सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी की गाथा? वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ और कुछ आरोप भी लगाया और उसके बाद उन पर बहुत से सवाल उठाए जाने पर प्रियंका ने कहा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इससे कोई और तय नहीं करेगा। और वो कहती हैं कि बरसों से चल रही रूढ़वादी प्रत्यसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। और उसके बाद फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारी सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। उसी के चलते पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की तारीफ भी की। और आपको बता दें कि उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्र सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। यह शर्मनाक है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। जबकि लोकसभा में सोमवार को प्रियंका गांधी से प्रश्नकाल में सवाल किया गया था और उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनका समर्थन भी लेना चाहिए। और इसी के चलते प्रियंका ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था, बांग्लादेश के लोगों और हमारे बंगाली भाइयों और बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मैं उन्हें नमन करना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और ऐसी लीडरशिप दिखाई जिससे देश विजय हुआ। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की, जिसमें 190 घटनाएं सामने आ गयी और 32 घरों में आगजनी, 16 मंदिर में तोड़फोड़ और यौन हिंसा के 2 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कुल 2010 मामले सामने आए।